हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के अंदर शिक्षा विभाग की प्रशासनिक संरचना। देखिए, इसको हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला है सचिवालय स्तर पर और दूसरा आपका है नीचे निदेशालय स्तर पर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सचिवालय और निदेशालय के अंदर डिफरेंस का पता होना चाहिए। ठीक है, सचिवालय के का कार्य होता है नीति निर्माण का। ठीक है, और उन नीतियों को क्रियान्वित करने का कार्य होता है निदेशालय का। ठीक है, तो सचिवालय के अंदर, ठीक है, सबसे बड़ा पद जो है शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें तो सचिवालय स्तर पर सबसे बड़ा पद होता है शिक्षा मंत्री का। ठीक है, वर्तमान के अंदर जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री है वो कौन है? श्री मदन दिलावर जी। ठीक है, क्योंकि उनको जो है विद्यालय शिक्षा विभाग यानी स्कूल एजुकेशन विभाग जो है वो श्री मदन दिलावर जी को दिया गया है और ये कैबिनेट स्तर के मंत्री है। ठीक है, ये राज्य मंत्री भी हो सकते हैं, लेकिन इस बार ये कैबिनेट स्तर के जो मंत्री है इनको ही शिक्षा मंत्री बनाया गया है। ठीक है, मदन दिलावर जी को। इसके अलावा अगर हम बात करें उच्च शिक्षा विभाग की यानी कॉलेज एजुकेशन की अगर हम बात करें तो वो दिया गया है श्री प्रेमचंद बैरवा जो उप मुख्यमंत्री है राजस्थान के। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं स्कूल शिक्षा की, स्कूल एजुकेशन की, तो स्कूल एजुकेशन की बात करें तो शिक्षा मंत्री है आपके श्री मदन दिलावर जी। ठीक है, और इनको जो है विद्यालय शिक्षा विभाग स्कूल एजुकेशन ये दिया गया है। इसके साथ संस्कृत शिक्षा विभाग भी जो है श्री मदन दिलावर जी के पास ही है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं शिक्षा मंत्री के बाद जो पद आता है वो आता है सचिव का। ठीक है, सचिव या फिर प्रमुख शासन सचिव। ठीक है, ये पद है कृष्ण कुणाल जी के पास जो IAS है। ठीक है, इनको जो है स्कूल शिक्षा विभाग के अंदर सचिव का पद जो है दिया गया है। साथ ही पुस्तकालय एवं भाषा विभाग भी इन्हीं के पास है और पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग भी इन्हीं के पास है। ठीक है, तो सचिव कौन है? श्री कृष्ण कुणाल। इसके बाद सचिव के बाद अगर पद आता है तो वो है आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक। ठीक है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। आयुक्त की बात करें तो वो है एविचल चतुर्वेदी जी। ठीक है, इसके बाद पद आता है संयुक्त आयुक्त का। ठीक है, पूनम प्रसाद सागर और सुरेश कुमार बुनकर। ठीक है, ये 2 RAS रैंक के अधिकारी हैं, इनको जो है संयुक्त आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसके बाद पद आता है उपशासन सचिव का। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके सचिवालय स्तर पर मंत्री। ठीक है, इनका कार्य होता है नीति निर्माण का। ठीक है, अगर हम बात करें सचिव की तो ये किस लिए होता है? ये इस जो शिक्षा मंत्री है इनको जो है सलाह प्रदान करने के लिए होता है। ठीक है, ये इनको सलाह प्रदान करने का कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें निदेशालय की तो नीतियों को, ये जो नीति बनाएंगे इनको क्रियान्वित कौन करेगा? ठीक है, इनको क्रियान्वित करने का कार्य है, इसमें अगर निदेशालय की बात करें तो सबसे ऊंचा पद किसका है? निदेशक का। ठीक है, निदेशक का जो पद है वो सबसे ऊंचा है। इसके बाद आता है आपका अतिरिक्त निदेशक। ठीक है, अतिरिक्त निदेशक के बाद आता है संयुक्त निदेशक यानी ज्वाइंट डायरेक्टर। इसके बाद आता है मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी CDEO। ठीक है, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी CDEO। ठीक है, इसके बाद पद आता है जिला शिक्षा अधिकारी का। ठीक है, जिला शिक्षा अधिकारी के नीचे कौन काम करता है? CBEO मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। इसके नीचे PEEO पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। ठीक है, इसके बाद विद्यालय प्रधान यानी आपके हेड मास्टर या प्रिंसिपल जो भी हैं वो इनके नीचे कार्य करते हैं। ठीक है, तो इनका कार्य क्या है? देखिए, विद्यालय प्रधान क्या कार्य करेगा? जो भी स्टाफ है उनका पर्यवेक्षण और निरीक्षण करेगा। ठीक है, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी PEEO ये क्या करेंगे? जो विद्यालय प्रधान, ये एक तरह से हेडमास्टर ही होता है। ठीक है, इसी को जो है PEEO बनाया जाता है। इसका कार्य है विद्यालय प्रधान यानी इनका पर्यवेक्षण और निरीक्षण करने का कार्य है PEO का। ठीक है, अब इन PEO का पर्यवेक्षण और निरीक्षण कौन करेगा? CBEO। ठीक है, इस प्रकार से ये पद है। तो सबसे ऊंचा पद किसका? शिक्षा मंत्री का। ठीक है, शिक्षा मंत्री के बाद सचिव और प्रमुख शासन सचिव आते हैं। इसके बाद आयुक्त और राज्य परियोजना निदेशक। इसके बाद संयुक्त आयुक्त। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं उपशासन सचिव, फिर निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, फिर जिला शिक्षा अधिकारी। ठीक है, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, विद्यालय प्रधान। ठीक है, तो इस तरह से ये पद है। अब हम बात कर लेते हैं प्रारंभिक शिक्षा विभाग की। ठीक है, यानी एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें तो देखिए, स्वतंत्रता के समय राज्य में प्राथमिक शिक्षा की दयनीय स्थिति के मद्देनजर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राज्य सरकार ने शिक्षा निदेशालय की स्थापना के साथ प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं उन्नयन हेतु प्रयास आरंभ किए। ठीक है, तो इसका निर्माण हुआ प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए। ठीक है, शिक्षा में गुणवत्ता एवं कुशल व प्रभावी शैक्षिक प्रबंधन के मद्देनजर 1997 के अंदर क्या किया गया? प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का विभाजन कर दिया गया। पहले ये एक ही था। ठीक है, अब इनका विभाजन कर दिया, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय अलग, माध्यमिक अलग। ठीक है,
इनका निदेशालय करके प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय जो है वो स्थापित किए गए। कहाँ पर? बीकानेर के अंदर 1 जनवरी 1998 को स्थापित किए गए अलग अलग। ठीक है। अब देखिए, वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के नियंत्रण व निर्देशनाधीन शिक्षा परिषद, साक्षरता एवं सतत शिक्षा मिशन, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल, साथ ही राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं करवाएगा। ठीक है। शिक्षाकर्मी बोर्ड, प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय आदि जो है कार्यरत है। ठीक है। हमारे संविधान की धारा 45 में 6 से 14 आयु के वर्ग के बच्चों के लिए, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया है, जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के रूप में 1 अप्रैल 2010 से राष्ट्र में लागू है। ठीक है। राजस्थान में तत्संबंधी क्रियान्वयन हेतु नियम जो है 2011 बनाए जाकर 29 मार्च 2011 से प्रभावी हो चुके हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जिसका 1992 में संशोधन किया गया, उसके अनुसार शिक्षा के 3 आयामों पर बल दिया गया है। कौन कौन से? सार्वजनिक पहुंच, ठीक है, 14 वर्ष की आयु तक सार्वजनिक ठहराव और शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार। अब राज्य में प्रारंभिक शिक्षा विभाग है, उसके कार्य क्या क्या है ये देखिए। प्रारंभिक शिक्षा नीति का निर्धारण और क्रियान्वित करना, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंधन और प्रशासन, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा का विस्तार करना, अनौपचारिक शिक्षा एवं साक्षरता को बढ़ावा देना, प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक गतिविधियों का विकास करना, साथ ही प्रारंभिक शिक्षा के लिए आर्थिक नियोजन करना। ठीक है, ये कार्य है प्रारंभिक शिक्षा विभाग के। ठीक है। अब देखिए, प्रारंभिक शिक्षा विभाग में के अंडर में जो राजकीय संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। पहला है निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, जो बीकानेर के अंदर है। ठीक है। दूसरा है निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा राजस्थान, जो जयपुर के अंदर है। तीसरा है पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, बीकानेर के अंदर है। राजकीय संस्थाएं और स्वायत्त शासी संस्थाएं। ठीक है। तो स्वायत्त शासी जो संस्थाएं हैं, इन पर जो है कोई अन्य किसी संस्था का जो है निर्देश लागू नहीं होता। ठीक है। ये अपने हिसाब से कार्य करती है, वो कहलाती है स्वायत्त शासी संस्थाएं। ठीक है। तो स्वायत्त शासी संस्थाएं कौन कौन सी है? राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड जयपुर, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल जयपुर, राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर। ठीक है। इनका अपना जो है अलग कार्य है स्वायत्त शासी। ठीक है। ये खुद के अनुसार कार्य करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के नेतृत्व में निदेशालय स्तर पर निदेशक, अतिरिक्त निदेशक प्रारंभिक शैक्षिक, ठीक है, संयुक्त निदेशक जो है संभाग स्तर पर, उप निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष अधिकारी जो है वो कार्यरत होते हैं संभाग स्तर पर। ठीक है। प्रत्येक संभाग स्तर पर संयुक्त निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा और ब्लॉक स्तर पर मुख्य ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी यानी CBEO कार्यरत है। ठीक है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर शैक्षिक अनुसंधान, पाठ्यक्रम निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्य हेतु क्या है? एक नोडल संस्थान है। ठीक है। क्या है ये? शैक्षिक अनुसंधान और पाठ्यक्रम निर्माण और प्रशिक्षण कार्य हेतु एक नोडल संस्था है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक है। कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर विभिन्न शिक्षा विभागीय परीक्षाओं के संचालन के क्षेत्र में कार्यरत है। ठीक है। देखिए क्या हुआ, पहले था राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर SIERT। ठीक है। 14 अगस्त 2018 को इसका पुनर्गठन करके इसका नाम कर दिया RSCERT यानी राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक है। संस्थान को परिषद बना दिया। ठीक है। 14 अगस्त 2018 को। तो आपका SIERT जो है वो वर्तमान के अंदर RSCERT है। ठीक है। RSCERT परिषद है। अब अगर हम कार्यों की बात करें तो जो राजकीय संस्थाएं हमने ऊपर पढ़ी थी उनमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले थी प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर। इसका क्या कार्य है? ठीक है। कार्यों की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित ग्रामीण एवं शहरी प्राथमिक विद्यालय तथा समस्त अन्य प्राथमिक विद्यालय योजना, प्रशासन प्रबोधन, कार्मिक प्रबंधन, परीक्षाएं करवाना, प्रकाशन, राज्य एवं केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन करना, शिक्षा संबंधी आंकड़ों का संकलन करना, ये कार्य है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के। ठीक है। दूसरा है पंचायती राज निदेशालय जयपुर। इसका क्या कार्य है? राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना, पंचायत राज अधिनियम तथा नियमों के तहत तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का कार्य करना, यह है पंचायती राज निदेशालय जयपुर का कार्य। ठीक है। नेक्स्ट है आपका संपूर्ण साक्षरता, उत्तर साक्षरता एवं सतत शिक्षा संबंधी कार्य। ये किसका है? एक मिनट। ये आपका है
पंचायती राज निदेशालय, ये यहाँ से रिपीट हो गया, ठीक है। ये है आपका साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट करना, साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय का कार्य है, ठीक है। संपूर्ण साक्षरता, उत्तर साक्षरता एवं सतत शिक्षा संबंधी कार्य करना, ठीक है। कौन सी संस्था है? साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय जयपुर के अंदर, ठीक है। इसका कार्य है संपूर्ण साक्षरता, उत्तर साक्षरता एवं सतत शिक्षा संबंधी कार्य करना, ठीक है। नेक्स्ट है पंजीयक विभागीय परीक्षाएं बीकानेर। इसका क्या कार्य है? प्रारंभिक शिक्षा में अध्यापक शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रमों की अर्हता की शिक्षा विभागीय परीक्षाओं का आयोजन करना, मूल्यांकन करना एवं परीक्षा परिणामों की योजना, उनकी घोषणा संबंधी कार्य करना। यह है पंजीयक विभागीय परीक्षाएं बीकानेर का कार्य। नेक्स्ट आती है आपकी स्वायत्त शासी संस्थाएं। इनके क्या कार्य है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर। तो इसका कार्य है विद्यालय शिक्षा में गुणवत्तात्मक सुधार एवं व्यावसायिक उन्नयन को सुदृढ़ करने व शैक्षिक सामग्री का निर्माण करने, शोध और नवाचारों को प्रोत्साहित करने, प्रशिक्षण, अभिनवन, कार्यगोष्ठी, अनुसंधान, प्रचार प्रसार एवं प्रकाशन आदि कार्य करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड जयपुर। राजस्थान के दूरस्थ व दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय युवक व युवतियों के माध्यम से 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बालक एवं बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएं देना। नेक्स्ट है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर। इसका क्या कार्य है? समग्र शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2018-19 में इस परिषद का गठन जो है किया गया था और भारत सरकार, विश्व बैंक एवं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि से शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार, भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता एवं गुणात्मक सुधार करना, शिक्षा गारंटी योजना एवं वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है। तो ये कार्य है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल जयपुर। कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्यपुस्तकों का मुद्रण एवं वितरण करना, यह कार्य है राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल जयपुर का। नेक्स्ट आता है राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर। इसका क्या कार्य है? मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण एवं विकास हेतु राज्य सरकार को सलाह देना एवं इस हेतु निर्मित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, ठीक है। और इसी के साथ मदरसों का पंजीकरण, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण, मदरसों में शिक्षा सहयोगियों का चयन, नियुक्ति एवं मानदेय का भुगतान करना, मदरसों हेतु शिक्षण सामग्री क्रय पर कर उपलब्ध करवाना एवं शिक्षा सहयोगियों को प्रशिक्षण दिलवाना, ये कार्य है राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर के। अब हम डिस्कस करेंगे माध्यमिक शिक्षा विभाग यानी सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो राज्य में माध्यमिक यानी कक्षा 9 से 10, ठीक है, कक्षा 9 और कक्षा 10, ठीक है। उच्च माध्यमिक की बात करें तो कक्षा 11 और कक्षा 12, ठीक है। तो राज्य में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने की संपूर्ण व्यवस्था राज्य का माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर करता है, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर करता है ये कार्य। तो राज्य में कक्षा 9, 10, ठीक है, उच्च माध्यमिक यानी कक्षा 11, 12 को शिक्षा प्रदान करने की संपूर्ण व्यवस्था कौन करेगा? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर करेगा। राज्य में विद्यालय शिक्षा व्यवस्था के संचालन हेतु 1950 के अंदर बीकानेर में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई थी। कब? 1950 के अंदर। और 1997 के अंदर इनका विभाजन कर दिया गया, यानी अलग अलग कर दिया गया इनको, ठीक है। पृथक पृथक निदेशालय कहाँ पर स्थापित किए गए? बीकानेर के अंदर, ठीक है। 1 जनवरी 1998 से प्रारंभिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अलग अलग विभागों के रूप में संचालित है, ठीक है। कब से? 1 जनवरी 1998, ये डेट भी आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रमुख कार्य क्या क्या है। राज्य में माध्यमिक स्तरीय शिक्षा नीति का निर्धारण करना एवं क्रियान्वयन करना। माध्यमिक शिक्षा विभाग में शैक्षिक प्रबंध व प्रशासन का दायित्व भी माध्यमिक शिक्षा विभाग का है, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा का विस्तार करना, शिक्षक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण और संचालन करना, भाषाओं को प्रोत्साहित करना, ठीक है, भाषाओं को प्रोत्साहन देना, शैक्षिक गतिविधियों का विकास करना और शिक्षा पर धनराशि का नियोजन करना, ये कार्य है माध्यमिक शिक्षा विभाग के। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा परियोजनाएं एवं स्वायत्त शासी संस्थाएं, ठीक है। ये कौन कौन सी हैं? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, ठीक है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर और राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जयपुर, हिंदुस्तान स्कूल व गाइड्स राजस्थान, बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर, IASE और CTE, ठीक है, IASE और CTE एवं शारीरिक शिक्षा संस्थाएं, ठीक है। तो IASE क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन और CTE है आपका कैरियर एंड टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय। तो ये आपकी स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं, माध्यमिक शिक्षा परियोजनाएं एवं स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं, ये आपको याद रखना है। तो आपको जो है माध्यमिक शिक्षा विभाग और आपका प्रारंभिक शिक्षा विभाग यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।